नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता का सेमीफाइनल। मैं हूं आपके साथ उषा और लगातार स्वराज एक्सप्रेस आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। 300 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया लगातार चल रही है और बड़ा अपडेट आपको दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी में अब तक बम्पर मतदान हुआ है। प्रदेश भर में 60% से ज्यादा अब तक मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा नीमच में 69.95% वोटिंग हुई है। राजधानी भोपाल में 45% से ज्यादा मतदान हुआ है। बहर, परसबाड़ा और लांजी में भी अच्छी मतदान प्रक्रिया अभी भी चल रही है और अच्छा खासा प्रतिशत अभी तक सामने आए हैं। प्रदेश भर की अगर बात की जाए, 60% से ज्यादा अब तक मतदान हो चुका है। गौरतलब है कि शाम 6 बजे तक का समय है मतदान करने के लिए। अब भी 2 घंटे का समय बचा है, लेकिन अभी तक का जो अपडेट निकल करके सामने आ रहा है, 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता संजय डोंगरदेव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? अभी तक बहुत अच्छे प्रतिशत सामने आए हैं मतदान को लेकर। देखा जाए तो हम अगर पहले पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में तो अच्छा, क्योंकि जिस प्रकार से देखा गया और चुनाव आयोग ने भी जिस प्रकार से तैयारियां की थी कि क्योंकि यूथ को और अन्य मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर मतदाता परसेंट बढ़ा जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज भी राजधानी के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मतदान का अभी भी परसेंटेज कम है। अगर वहां देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी मतदाताओं को लेकर और भी टीमें निकली है कि कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में मतदान बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी काम किया जा रहा है। क्योंकि 2 घंटे बचे हैं। 2 घंटे के बाद ये बताया गया था, निर्वाचन आयोग का भी ये आदेश हुआ है कि जितने भी लोग अपने कैंपस पे रहेंगे या कह सकते हैं जो गेट के अंदर रहेंगे, उनसे मतदान कराया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 2 घंटे के अंदर ये प्रतिशत और बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो एक संभावना दिखा रही थी कि पिछली बार की अपेक्षा कहीं मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, तो ये उम्मीद निर्वाचन आयोग को भी है कि इस बार का प्रतिशत बढ़ेगा। और ये देखना होगा क्या परसेंटेज बढ़ने से क्या होता है और कितना प्रतिशत बढ़ता है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश भर में अगर बात की जाए तो प्रदेश भर में अभी 45% की जो जानकारी लग रही थी, 45 से 50% की अभी जानकारी लगी, तो कहीं ना कहीं ये अभी परसेंटेज कम लग रहा है और 2 घंटे में देखना होगा कि कितना परसेंटेज बढ़ता है। जी संजय, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है, खास बात यह है कि भोपाल में अभी तक बाकी के जिलों की तुलना में बहुत कम मतदान हुआ है। तो खासतौर से अगर नरेला विधानसभा की बात की जाए, उत्तर की बात की जाए, तो यहाँ क्या वोट प्रतिशत अभी तक रहा है? अब बिल्कुल बुशरा, अगर देखा जाए तो उत्तर में जिस प्रकार से बताया गया था, जो मेरे पास जानकारी आई थी, 35 से 40% का मतदान वहां पे जो जानकारी के अनुसार हुआ था। और नरेला की बात की जाए तो नरेला में उससे भी कम हुआ था। आज से 1 से 1.5 घंटा पहले ये निर्वाचन आयोग के आंकड़े अनुसार, अगर अभी आंकड़े, क्योंकि अभी कुछ देर में निर्वाचन आयोग पूरे केंद्रों से जो क्षेत्र वाइज केंद्रों से जो परसेंटेज की जानकारी आएगी वो कुछ देर में देगा। और लगता है कि उत्तर और जो नरेला का विधानसभा क्षेत्र है वहां से कुछ परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि हर बार की अपेक्षा इस बार जो नरेला में है, इस बार हमें चुनाव जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम ही देखने को मिल रहा है। और अभी तक अगर देखा जाए तो वहां पर जिस प्रकार की लोगों में उत्साह होना चाहिए था या लोगों को जिस प्रकार से हमें सेंटरों पे भीड़ देखने को मिलना चाहिए थी, उतनी भीड़ अभी तक आई नहीं है। और 2 घंटे में देखते हैं कि कितना और लोग निकलते हैं और कब तक मतदान। आपके पास हमारे साथ विकास सिंह सोलंकी भी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, वहां क्या हालात हैं? क्योंकि मारपीट की भी कुछ घटनाएं सामने आई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक अगर इंदौर जिले की जो विधानसभा सीटें हैं उसमें अच्छा खासा मतदान हुआ है। अपडेट इससे जुड़े आपके पास क्या? देखिए, अगर बात की जाए पूरे इंदौर जिले की तो 52% मतदान जो है इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों में हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो ग्रामीण सीटें जो है, खासकर देपालपुर विधानसभा के अंदर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और देपालपुर के 2 मतदाता है कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो है मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक देपालपुर विधानसभा में 62% मतदान जो हो गई है और जो इंदौर जिले की नंबर 1 पायदान पे है। वहीं अगर बात करूं सबसे कम की तो बीजेपी की अयोध्या कहे जाने वाली विधानसभा 4 के
अंदर 3 बजे तक जो है 20% मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला प्रतिशत सामने आ रहा है, क्योंकि अगर हम अगले चुनावों की बात करें, पिछले चुनावों की बात की जाए तो एक अच्छा प्रतिशत जो है विधानसभा 4 से आता था, लेकिन अभी तक जो है 3 बजे की बात की जाए तो 3 बजे तक 20% मतदान ही जो है वो हुआ है। हालांकि जो है इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के जो मतदान केंद्र भी हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है अब जो है अल्पसंख्यक समुदाय के जो मतदान केंद्र है वहां पर जो लोग हैं वह निकल के आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए इंदौर जिले में तो विधानसभा 4 के अंदर ही जो है लगातार जो है विवाद देखने को मिला है। अगर बात की जाए जूनी इंदौर पे जो यहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी मालिनी गौड़ है, उनके बेटे का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वह कुछ लोगों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले जो है छतरीपुरा थाना क्षेत्र में भी एक घटना हुई है जिसमें बीजेपी समर्थक जो है कांग्रेस की टेबल फेंकते हुआ नजर आया है। कहीं ना कहीं 3 से 4 विवाद जो है यहाँ पर हुए हैं। हालांकि महू के अंदर भी अच्छी खासी विवाद जो है वोटरों को प्रलोभन देने के नाम पे हुए हैं, वहां पर तलवारें चली है और जो है जो कार्यकर्ता है वह जो है अस्पताल भी पहुंची है। तो कहीं ना कहीं विवाद भी लगातार सामने आ रहा है, लेकिन जो प्रशासन है, जो पुलिस फोर्स है, वह मुस्तैद है। लगातार विवाद को जो है शीघ्र ही खत्म किया जा रहा है। दूसरा कह सकते हैं कि विवाद को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन चौंकाने वाले आंकड़े जो है यह है कि विधानसभा 4 के अंदर सबसे कम मतदान होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, देपालपुर, राव, महू और सभी विधानसभाओं के अंदर जो है मतदान जो है कहीं ना कहीं 55, 52, 53 इस तरह से जो है मतदान प्रतिशत जो है हुआ है, लेकिन विधानसभा 4 के अंदर जो है मतदान प्रतिशत बाकी कम हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो पुलिस लगातार जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसको लेकर भी जो है प्रशासन का अमला जो है मुस्तैद है। और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि अब जो है अल्पसंख्यक समुदाय के जो मतदान केंद्र है वहां पर जो है जो लोग हैं अब निकलकर घरों से बाहर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बड़ी संख्या में जो है लोग जो है मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है ये जो 2 घंटे बचे हैं, ये 2 घंटे अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे के अंदर कितना प्रतिशत मतदान जो है होता है। अगर इंदौर जिले की बात की जाए तो 52% जो मतदान है अभी तक हो चुका है और सबसे कम मतदान जो है विधानसभा 4 में हुआ। सबसे ज्यादा इस बार देखने में आ रहा है बुशरा कि लगातार जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के जो वासी हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, वह बढ़ चढ़कर जो है इस लोकतंत्र के महापर्व के अंदर जो है अपनी मतदान रूपी जो है आहुति डालते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि सबसे नंबर 1 पर देपालपुर है। उसके बाद अगर सावेर विधानसभा की बात की जाए तो सावेर के अंदर भी लगातार जो इंदौर 1 से मेरा अगला सवाल आपसे होने वाला है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ संजय भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, ओवरऑल अगर मैं मतदान प्रतिशत को लेकर के बात करूं तो कितना वोट प्रतिशत भोपाल विधानसभा सीटों को लेकर के और रुख किस तरफ आप देख पा रहे हैं संजय? बिल्कुल, अगर मैं भोपाल विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, 7 सीटों की बात की जाए तो मुशरक सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें तो बेरसिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा, यानी कि ये जिस प्रकार से बताया जा रहा है 53% से अधिक की वोटिंग वहां हुई है। और उसके बाद अगर देखी जाए तो मध्य में जिस प्रकार से जानकारी आ रही है कि 38 से 40% की मतदान अभी तक हुआ है। और समय की भी कमी है, मैं चाह रही हूँ जल्दी से रिएक्शन भी ले लूं। रंजन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। रंजन जी, जिस तरीके से वोट परसेंटेज के अभी तक आपने आंकड़े देखे स्वराज एक्सप्रेस पर भी, क्या लगता है बतौर मीडिया एनालिसिस रुख किस तरफ जाने वाला है? देखिए, बहुत ही खतरनाक बयान होगा कि अगर मैं किसी पार्टी का नाम लूं, लेकिन ये सही है कि अभी तक जो ट्रेंड है चुनाव वोटिंग का, ये बहुत ही अच्छा है मुझे लगता है। अगर दोपहर तक 40% से ज़्यादा आ रहा है, 45%, और आप 59 बता रही हैं, तो मुझे लगता है कि 70 तक जाएगा, उससे ऊपर भी जा सकता है, 75 तक जा सकता है। तो बहुत ही हेल्दी ट्रेंड है लोकतंत्र के लिए, मैं मानता हूँ। जैसे आपके संवाददाता बता रहे थे कि वहाँ पे 4 में, इंदौर में 20%, अगर 3 बजे तक का है तो 2 बजे तक का होगा उनका। अगर CI की बात करें तो 1 घंटे पहले का पता चल जाता है। तो ये बहुत चिंतनीय है। अगर पूरा इंदौर एक खास पैटर्न पे वोट कर रहा है और एक किसी खास विधानसभा में कम वोट है, तो जाहिर कुछ लोकल फैक्टर्स हैं जिसको आइडेंटिफाई करना बाकी है। कुछ नाराजगी हो सकती है, क्योंकि यूजली हम पूरे स्टेट में देख रहे हैं सुबह से, और करीब जो CI का जो वोटर टर्नआउट ऐप है उस पर 9 बजे तक करीब 11 से 13% वोट आ चुका था। फिर 1 बजे तक करीब 30 से 32% वोट आ चुका था। तो मैं बहुत ही इसको अच्छा साइन मानता हूँ, जनता में उत्साह है।
अब चलिए देखिए, जी। लौटूंगी आपके पास। हम सीधे लिए चलते हैं जहां चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसकी लाइव तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नीमच का 69.69 और जो बॉटम 3 हैं वो भोपाल, अलीराजपुर और ग्वालियर। तो ये 3 बजे तक की स्थिति है। यदि हम इसको विधानसभा वार अगर देखते हैं तो विधानसभा में सबसे अच्छा जो प्रतिशत है वो लांजी में है 74.4, बालाघाट में लांजी में 74.4, सैलाना में 73.58 और रतलाम ग्रामीण में 73.13। ये अगर विधानसभा का हम देख रहे हैं 230 विधानसभाओं में तो टॉप 3 ये है। बालाघाट में लांजी, रतलाम में सैलाना और रतलाम में ही रतलाम ग्रामीण। और अगर इसमें भी हम सैलाना 73.58 जी, रतलाम ग्रामीण 73.13 और इसमें भी हम आखिरी 3 अगर देखते हैं नीचे की तरफ से तो सबसे नीचे है भोपाल मध्य 37.4, उसके बाद है मतलब नीचे से दूसरे नंबर पे, ठीक है मैं तो संख्या में प्रतिशत बता रहा हूं अभी। नीचे से दूसरे पे है भोपाल दक्षिण पश्चिम 40.18, तीसरे पे है भोपाल उत्तर 43, तो तीनों भोपाल, चौथा भी भोपाल का है नरेला 43.35, उसके बाद ग्वालियर 43.82, ग्वालियर ईस्ट। तो टॉप 3 बॉटम 3 ये आपके पास, ये हमने बता दिए, वेबसाइट पे भी डल गया है। तो इसके अलावा जो सुबह कुछ पूछा था हम आप लोगों ने कि कुछ कार्रवाइयों के बारे में सुबह पूछा था कि रात भर में क्या हुआ और कैसा हुआ, तो कल जो विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयां हुई उसमें लगभग 1,94,00,000 रुपए के मूल्य के सामग्रियों की जब्ती कल की गई थी रात में, जिसमें करीब 30 लाख नगद था। जो शराब थी उसकी वैल्यू करीब 70 लाख थी, 71 लाख। और जो फ्रीबीज कहते हैं, जो बांटने की सामग्री वगैरह होती है, उसका वैल्यू करीब 93 लाख था। तो कुल 1,94,00,000 था। और जब से आचार संहिता लागू हुई है तब से लेके अभी तक हम कह सकते हैं वो 3,40,00,000 है, जिसके अलग अलग विवरण हैं कि नगद कितना है। नगद उसमें अगर आप नगद जैसे 40 करोड़ है, इस पूरी अवधि में नगद का अमाउंट 40 करोड़ है, मैं राउंड फिगर कह रहा हूं। लिकर की वैल्यू करीब 340 करोड़। अच्छा 340 करोड़, 340 करोड़ नगद, 40 करोड़। जो शराब है वो करीब 65 करोड़, जो मादक पदार्थ हैं वो 17 करोड़, सोने चांदी जो कीमती धातुएं हैं वो 92 करोड़ और फ्रीबीज वगैरह हैं 124 करोड़। तो इसका सीजर जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके माध्यम से किया गया है। कैश 40 करोड़ जी। तो मुख्यतः यही बातें हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने 3 बजे तक का जो डेटा है, जो जानकारी है वो मीडिया के सामने रखी। एक बार फिर से चर्चा की ओर रुख करते हैं। रंजन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रंजन जी आप चलिए रंजन जी के पास भी लौटेंगे। हमारे साथ विकास भी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे मेरा सवाल यही रहने वाला था कि इंदौर 1 से जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, निगाहें सबकी इसी सीट पर थी, अब तक वोट प्रतिशत कितना रहा?
देखिए, इंदौर विधानसभा एक की बात की जाए तो पूरे देश की निगाहें जो है इंदौर की विधानसभा एक के अंदर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को जो है मैदान में उतारा है। वहीं जो कांग्रेस के संजय शुक्ला जो विधायक हैं विधानसभा एक से, वह वापस आए थे। तो कहीं ना कहीं अगर वहां पर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो दोपहर 3 बजे तक की अगर बात की जाए तो 51% वोटिंग जो है विधानसभा एक के अंदर अभी तक हो चुकी है। हालांकि सभी लोगों की निगाहें वहां पर ही है। लगातार जो है जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सुबह अपने परिवार के साथ जो है अपने विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय सब परिवार के पत्नी के साथ जो है नंदा नगर स्थित स्कूल में सुबह जल्दी ही जो है मतदान करते हैं। तो उसके बाद पूरे ही अपनी विधानसभा के अंदर लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार जो मतदान केंद्र है वहां पर जाकर दौरे कर रहे हैं। वही संजय शुक्ला भी जो है लगातार जो है किला लड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार जो है कहीं ना कहीं अलग अलग विधानसभाओं के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वोटिंग प्रतिशत जो है 3 बजे तक 51% जो है विधानसभा एक में हो चुका है। जैसा मैं मुझे बता रहा था कि इंदौर जिले में देपालपुर जो है ग्रामीण क्षेत्र, देपालपुर, सांवेर, राव विधानसभा ये ऐसी है जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आती है, उसमें महू भी है। तो सभी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस बार जो है मतदाता काफी उत्साहित नजर आ रहा है। यही कारण है कि देपालपुर विधानसभा जो है नंबर 1 पर है। 62% से ज्यादा मतदान जो है दोपहर 3 बजे तक जो है हो चुका था। तो कहीं ना कहीं लगातार ग्रामीण जो मतदान है वो केंद्र है वहां पर लगातार भीड़ देखी जा रही है। हालांकि अभी 2 घंटे से कुछ कम समय जो है मतदान के लिए बचा हुआ है। उसमें एक जिस तरह से इंदौर जिले को मतदान में नंबर 1 बनाने की कवायद की जा रही थी, तो लगता है कि 70% तक जो है इंदौर जिले में जो है मतदान जा सकता है। बुशरा, चलिए विकास, लौटूंगी आपके पास और जल्दी से एक अपडेट छत्तीसगढ़ से भी ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ से दुर्ग संभाग की रिपोर्ट लेकर दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी दिलीप, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, अभी तक क्या वोट प्रतिशत रहा है दुर्ग संभाग में? ये हम लोग दुर्ग संभाग के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं और दुर्ग जिले की बात करें तो दुर्ग जिले में भी अच्छा है मतदान प्रतिशत और करीब 55 से 60% के आसपास है। 3 बजे तक की जो स्थिति है, हालांकि अभी 4 बज चुका है और 5 बजे तक अंतिम रिपोर्ट आने हैं। लोगों में अभी भी मतदान को लेकर उत्साह आप देख सकते हैं। ये जो वैशाली नगर का जो बूथ है, यहाँ पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर 7 अलग अलग बूथ बनाए गए हैं और लोग लगातार मतदान करके बाहर निकल रहे हैं। इनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे ये इस बार क्या मुद्दा रहा, खासकर आप लोग किन मुद्दे के आधार पे वोटिंग किए हैं? मुद्दा कोई नहीं है सर, मतलब कार्य को देखते हुए काम कर रहे हैं, मतलब वो वोटिंग दिए हैं। अब इस बार यहाँ दोनों नए चेहरे हैं मैदान पे, खास करके बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो क्या लगता है कौन नया पता नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही है, जो काम अच्छा रहेगा वही जीतेगा। काम अच्छा रहेगा और जब उम्मीद है जिनको आप वोट दे के आए हैं वो काम करेंगे। हाँ वो तो काम देखिए, करेंगे, उनके ऊपर उम्मीद है। जी भरोसा है, भरोसा है, जिनको दिए हैं वोट वो काम करेंगे, उन पे विश्वास है। हमारे साथ आप भी वोट करके आए हैं, क्या है, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा रहा है इस बार, किस आधार? देखिए, मुद्दा यही रहा है यहाँ पे कि भाजपा जो है वो सेंट्रल में भी नाकाम रही है और यहाँ भी नाकाम रही है। जो बात है एकदम सीधी बात है कि कांग्रेस के सत्ता में आने से बहुत काम भी हुआ है यहाँ पे पिछले 5 सालों में। रमन की सरकार में भी काम हुआ था, लेकिन अभी जो वैशाली नगर में तो फिर नहीं बीजेपी का विधायक जरूर था, लेकिन जो है यहाँ पे सीएम का जो बैठे हुए हैं कांग्रेस, उनके प्रेशर की वजह से वो भाजपा काम कर रहे हैं यहाँ पे ना। बाकी सेंट्रल में उनका छाप कुछ सही नहीं है भाजपा का। बाकी कर्नाटक वाले जो अपना मैनिफेस्टो में लेके आए थे, कर्नाटक में भी वो चीज़ हो सकता है तो यहाँ भी लेके आएंगे। इसीलिए जो है पंजाब को आना चाहिए। पंजाब पे काफ़ी लोग, काफ़ी तादाद में जो है 50% से भी ज़्यादा लोग जो है भाजपा को नकार दिए हैं और कांग्रेस को जो है वोट दिए हैं। देख सकते हैं दूसरा, इनका सीधे तौर पे क्योंकि वोट डाल चुके हैं, वो सीधे तौर पे अपनी बात रख रहे हैं। तो कुछ और लोगों से, कुछ और मतदाताओं से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं। वो किस तरह के सोच है उनकी, क्या सोच लेकर आए हैं। खास करके महिलाएं भी देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, बच्चों को लेकर भी आए हुए हैं और मतदान के प्रति खासा उत्साह है। क्या है इस बार, क्या मुद्दा है दीदी, किस आधार पे वोटिंग करेंगे? बताओ इससे। चेहरा देखकर कि पार्टी देखकर, क्या देखकर? या जो हमारा काम करेगा हम उसी को ही वोट देंगे अपना। इस बार तो भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने महिलाओं के लिए बड़े दरवाजा खोल दिया घोषणा पत्र में। लालच नहीं हमको, हमारा जो काम करे वही हमारा असली सरकार है। आपका जो काम करे, मतलब आप लोगों की जो समस्याएं उसका समाधान करें। जी मैडम, आपके हिसाब से क्या मुद्दा है, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे आप?
जो काम करेंगे उन्हीं को देंगे। ये घोषणा पत्र भी जारी किए हैं दोनों पार्टियों ने, आप लोगों तक पहुंचा है घोषणा पत्र? क्या क्या बात है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पहुंचे हमारे तक। बहुत कुछ, मगर उसका हमको ध्यान नहीं है। मगर हमको जो जरूरी है वही चाहिए बस। हमको अच्छा सरकार चाहिए जो हमारा काम आए, वक्त बुरे वक्त में खड़ा हो जाए, हमारा शहर का विकास करे, हमको बस वही सरकार चाहिए। जो बुरे वक्त में काम आ जाए, जी इनकी बातों को सुने, वैसा सरकार चाहिए, ऐसा इनका कहना है। आप भी कर चुके हैं, मतदान के लिए जा रहे हैं? हो गए चाचा, मतदान कर लिए। क्या रहा, क्या मुद्दा रहा इस बार वैशाली नगर की बात करें सीट की? बस सड़क और नाली का चाहिए मुद्दा, सड़क और नाली का चाहिए। बाकी रोज तो हमने कमा रहे खा रहे मेहनत करके, और तो गवर्नमेंट से चाहिए कुछ नहीं, सिर्फ सुरक्षा चाहिए। मतलब विकास जो करेगा उनको बिल्कुल बिल्कुल विकास वाला ही आदमी जीतेगा। तो मैडम अब आप भी वोटिंग कर लिए? जा रहे हैं? जा रहे हैं। क्या है इस बार, क्या मुद्दे, किन मुद्दे के आधार पे? देखिए कुछ लोग बात करने से बचते हैं, कुछ और लोग आए हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे। हाँ जी जी, आप लोग कर लिए क्या, मतदान कर लिए? क्या रहा इस बार, किस मुद्दे के आधार पे किए हैं वोटिंग? मतलब चेहरा देखे हैं, पार्टी देखे हैं? कुछ नहीं देखा भैया। ना रोड बना है, ना नाली बना है, बरसात में पूरा कीचड़ घर के अंदर घुस जाता है। किस बेस में वोट देने आते हैं वोट मांगने के लिए? विधायक, स्थानीय विधायक ने काम नहीं किया है? कुछ नहीं काम किया इस बार, ना पार्षद काम कर रहा है, ना कुछ काम कर रहा है। पार्षद को बोले जाए तो बोलते भाई मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है, बोलता है। और पार्षद अपना मुंह दिखाने नहीं आता है। अभी जो 2 प्रत्याशी मैदान प्रमुख रूप से जो हालांकि 16 प्रत्याशी, कितने प्रत्याशी आपके घर तक पहुंचे वोट मांगने? केवल 2 प्रत्याशी। कौन कौन? रिकेश और क्या नाम है, कांग्रेस वाले ही पहुंच पाए? हाँ बस वही दोनों पहुंचे हैं। हाँ दोनों नए चेहरे हैं, दोनों नए चेहरे हैं, और उनको बोलने पे वो दोनों भाग गए। अपनी समस्या बताएंगे तो वो भाग गए। तो फिर कैसे वोट करेंगे? अब देखो जैसे आप भी युवा हो, पहली बार किए मतदान? नहीं, तीसरी बार किया। तीसरी बार है। क्या रहा मुद्दा, किन मुद्दों के आधार पर किया? इस बार का मुद्दा तो सही नहीं लगा मेरे को, कि हर चीज़ अगर फ्री में दे देंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा। दोनों पार्टियों का जो मुद्दा था कि हम ये चीज़ फ्री में देंगे, हम ये चीज़ फ्री में देंगे। अगर कांग्रेस बोल रही है कि 3000 रुपये बोल रही है, तो अगले दिन बीजेपी का आ रहा है कि हम 3100 देंगे करके। अगर हर धान खरीदी प्लॉटिंग हमारे साथ लगातार खास मेहमान रंजन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। रंजन जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे वोट प्रतिशत को लेकर, राजनीतिक पंडित अक्सर ये कहावत कहते हैं कि वोट प्रतिशत से ये समझ आ जाता है कि वोट किस करवट बैठने वाला है। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हावी हो सकते हैं? और जैसा कि अभी तक पूरा डेटा हमने बताया कि जिसमें जबलपुर क्योंकि सबसे बड़ा संभाग है जहां पर अच्छी खासी विधानसभा सीटें हैं, वहां पर भी 58% अभी तक 4 बजे तक मतदान हो चुका है। तो इन सभी का अगर कैलकुलेशन कर लिया जाए तो उस हिसाब से रुख किस ओर जाता हुआ आप देख रहे हैं, और प्रभाव किन चीजों का पड़ सकता है? देखिए वोट तो अच्छा पड़ा है, और ये दिख रहा है कि अगर भोपाल को छोड़ दें, और बहुत सरप्राइजिंग है भोपाल का, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, मतदान करना चाहिए, हर बार बात होती है। और राजधानी वगैरह हालत तो चिंतनीय है। और देखिए पूरा पैटर्न है, मध्य क्षेत्र में भी है, दक्षिण पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, तो एक पैटर्न नजर आता है पूरे भोपाल सिटी का। तो ये अलग बात है। जो सवाल आपने पूछा था किस तरफ माहौल जाएगा, देखिए पहले होता था ये कि अगर भारी वोटिंग हो रही है तो एक मैसेज होता था कि सत्ता के खिलाफ जा रहा है। लेकिन जब से विकास का मुद्दा बना है खासकर, और सरकारें विकास पे काम करने लगी हैं, आप 2013 याद कीजिए, भारी मतदान हुआ और भाजपा दोबारा सत्ता में आई। ठीक है, तो आजकल बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये कहना कि भारी मतदान हो गया और सत्ता खिलाफ जा रहा है या विपक्ष के लिए जा रहा है, कहना बड़ा सा मुश्किल होता है। पिछले 10-15 साल में चुनाव का पैटर्न बदला है, तो पहले जैसी स्थिति नहीं है। गुस्सा है और लोग अचानक पोलिंग बूथ पे आ गए। प्रमुख बातें रही हैं 18 साल बनाम 1.5 साल, ये दोनों बातें दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोड की गई हैं पूरे चुनाव में। क्या लगता है आपको, इस बात को अगर कोड कर लिया जाए कितना असर इस बात का पड़ने वाला है? मैनिफेस्टो को अगर जोड़ कर के इन चीजों को देखें तो प्रभाव किस ओर? देखिए जनता बहुत समझदार है। मुझे लगता है कि बहुत ही अब की एक जरूर नई चीज हुई है, पिछले बार जो नहीं था या 2013 में नहीं था, 8 में, ये फ्रीबी की जो होड़ लग गई है दोनों पार्टी में। गैस देने की बात है, महिलाओं को पैसे देने की बात है, ये फर्स्ट टाइम इतना हुआ है। और ये भी अब लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है या बुरा है, ये बात की बात है, दूसरा डिबेट हो सकता है। लेकिन ये जो फ्रीबी को है, लेकिन जनता जो है, देखिए अभी आपके जो
संवाददाता पूछ रहे थे, बहुत अच्छा जवाब आ रहा था कि जो हमारा काम करवाएंगे, आप कुछ भी ऑफर कीजिए, चाहे फ्री भी ऑफर कीजिए, पैसे ऑफर कीजिए, कुछ भी स्कीम ऑफर कीजिए, लेकिन जनता को स्थानीय जो अपना कैंडिडेट है उससे मतलब है, सरकार से मतलब है। उनको जीवन में बदलाव चाहिए। अगर सरकार जो है वर्तमान सरकार काम कर रही है, उनको दिख रहा है हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ, तो सत्ता के साथ जाएंगे। उनको लगता है सत्ता काम नहीं कर रही है और कैंडिडेट हमारा बुरा है तो विपक्ष के लिए चले जाएंगे। तो जनता बहुत ही कैलकुलेटेड में आजकल वोट करती है। खासकर जो यंग वोटर्स हैं, उनकी एस्पिरेशन है, जॉब का है, इस महंगाई के बहुत सारे इश्यूज बिल्कुल। हैं। चलिए रंजन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां भिंड में मतदाताओं को डराने के लिए हवाई फायर किया गया है। अटेर विधानसभा क्षेत्र के बड़पुरा मतदान केंद्र पर यह हवाई फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद कुछ देर के लिए मतदान रुक गया। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंच गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिंड से, जहां भिंड में मतदाताओं को डराने के लिए हवाई फायर किया गया। और अटेर विधानसभा क्षेत्र के बड़पुरा मतदान केंद्र पर यह फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद कुछ देर के लिए मतदान रोक दिया गया और घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। तो स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी मुस्तैदी दिखा रहा है, स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिंड के महगांव विधानसभा पर उपद्रव मचा है। उपद्रव की ये खबर सामने आई है। पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रत्याशी को पुलिस ने नजरबंद किया और पुलिस प्रशासन पर बीजेपी प्रत्याशी को संरक्षण देने का आरोप लगा है। तो भिंड के महगांव विधानसभा पर उपद्रव मचा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर यह आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रत्याशी को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। तो भिंड से बड़ी खबर, मतदाताओं को डराने के लिए हवाई फायर किया गया। अटेर विधानसभा क्षेत्र के बड़पुरा मतदान केंद्र की यह घटना बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता अमरकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अमरकांत, क्या जानकारी मिल पा रही है? हवाई फायरिंग किया गया है, स्थिति वहां पर कैसी है? जी, पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति अब नियंत्रण में है, क्योंकि वहां मतदान को प्रभावित करने के उद्देश्य से वहां लोगों ने फायरिंग की थी। जिसके बाद जब पुलिस को जानकारी मिलती है तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है, जिसके बाद अब वहां शांति और मतदान प्रारंभ हो चुका है। जी, बता दें कि 3 बजे तक यहाँ पर 52% मतदान हो चुका है भिंड जिले में। सबसे ज्यादा 56% मतदान लाहौर में, उसके बाद 54% महगांव में हुआ है। भिंड में 40% अभी तक मतदान हुआ है। भिंड शहर की बात कर रहा हूँ जी मुसल अमरकांत, लेकिन बूथ कैप्चरिंग के भी आरोप इस बीच सामने आए हैं। पुलिस प्रशासन ने अभी तक स्थिति को लेकर के कुछ कहा है या स्थिति को कंट्रोल में अगर किया है तो कैसे उनको एफर्ट्स करने पड़े अभी तक? घटना जो ग्रामीणों ने सूचना दी थी, उसके बाद पुलिस तत्काल पहुंच जाती है। वहाँ बूथ चेक तो नहीं होते, लेकिन वहाँ कहीं जो लोग हैं अपराध के लोग जो फर्जी वोट डालने के उद्देश्य से आते हैं, उन्हें पुलिस तत्काल पकड़ लेती है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। क्या अभी तक क्योंकि शांति है, 1-2 जगह मारपीट की घटना हुई है, गोली की फायरिंग भी हुई है। जहां महगांव में राकेश शुक्ला के ऊपर हमला होता है, उनकी गाड़ी तोड़ दी जाती है। उसके बाद उसी गांव में कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल के साथ भी घटना होती है, उनके साथ भी गोली के फायरिंग की जाती है, वो जान बचाकर भाग जाते हैं। ऐसी घटना हुई है, अटेर में भी हुई है, 2-3 जगह घटना हुई है, लेकिन यहाँ शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जी, चलिए लौट रही हूँ आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। भिंड के महगांव मानहट गांव में मतदान केंद्र के बाहर उपद्रव का मामला सामने आया। पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के भांजे कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया को नजरबंद किया है। बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला को नजरबंद नहीं किया गया। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला और उनके परिवार के सदस्यों पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन पर संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। महगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और लगातार हमारे साथ
चलिए अगली खबर बता रहे हैं आपको इंदौर से, जो है इंदौर की विधानसभा क्रमांक 4 पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर विवाद करने वाले लोगों को खदेड़कर अलग किया। वहीं घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे भी मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। विवाद के बाद जूनी इंदौर थाने में भी जमकर हंगामा हुआ। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं कांग्रेस नेता के मिश्रा ने बीजेपी पर मतदान प्रभावित करने के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस से बैलेट से नहीं निपट पा रही है तो वो पूरे प्रदेश में बुलेट और गोलियों का इस्तेमाल कर रही है। पूरे प्रदेश से खबर आ रही है, गोलियां चल रही हैं, कांग्रेस के लोगों को मारा जा रहा है और यही स्थिति आज इंदौर में देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ विकास सिंह सोलंकी इंदौर से हमारे संवाददाता एक बार फिर जुड़ गए हैं। विकास, पिछले बार जैसा कि आप विवाद को लेकर के स्थिति जो निर्मित हुई थी, मतदान प्रभावित होने को लेकर जानकारी दे रहे थे, एक बार फिर से ये जानकारी निकल कर के सामने आई है कि कुछ और भी जगहों पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। क्या जानकारी इससे जुड़ी है आपके पास? देखिए, अगर इंदौर शहरी की बात की जाए तो छुटपुट घटनाएं जो है हर विधानसभा के अंदर हुई है, लेकिन विधानसभा 4 में जो बीजेपी की प्रत्याशी है मालिनी गौड़, उनके जो बेटे हैं, उनका एक वीडियो जो है मारपीट करते हुए वायरल हुआ है। किसी बात को लेकर कुछ हो जाता है और वो मारपीट करते हुए वीडियो में लगातार सामने दिख रहे हैं। उसके बाद जो है बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग और 1-2 लोगों से और मारपीट करने की बात की जाती है। वो जूनी इंदौर थाने पहुंचते हैं। थाने के साथ कई समर्थक भी जो है और कांग्रेस के नेता जो है के मिश्रा, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा सहित तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता व जीनू इंदौर थाने पहुंचते, थाने के बाहर जो है भीड़ बढ़ जाती है और एक बार फिर जो है बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो आमने सामने थाने के बाद ही भिड़ने लगते हैं। उसके बाद जो है पुलिस जो है हल्का सा बल प्रयोग करती है, कहीं ना कहीं लाठीचार्ज जो है पुलिस को करना पड़ता है। उसके बाद जो है मेडिकल के लिए जो है जिसको चोट आई थी उसको मेडिकल के लिए पहुंचाया जाता है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर पूरे ही मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो है FIR जो है दर्ज की जाएगी। लेकिन इंदौर की विधानसभा 4 में जो माहौल जूनी इंदौर का था, तमाम तरह की अगर बात की जाए तो 500 से 700 कार्यकर्ता जो है थाने के बाहर आ जाते हैं और वहीं थाने के बाहर जो है भिड़ जाते हैं। उसके बाद पुलिस को भी जो है बल प्रयोग करने के बाद लाठीचार्ज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा विवाद जो था, हालांकि पुलिस जो है सतर्क थी, पुलिस बल जो है मौके पर थाने पर पहुंच जाता है। उसके बाद तमाम लोगों को जो है खदेड़ दिया जाता है, स्थिति को शांत कराया जाता है। मैं विधानसभा 4 ही की बात कर रहा हूं, छतरीपुरा थाने के अंदर की बात है। यहाँ पर जो है बीजेपी के जो समर्थक है वो कांग्रेस की टेबल फेंक देते हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। पुलिस बल भी मौके पर वहां पहुंच जाता है और स्थिति को अपने नियंत्रण में रहता है। वहीं इंदौर जिले के महू विधानसभा के अंदर भी जो एक गांव के अंदर जो है बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो जाते हैं, तलवारें तक चल जाती है। उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता जो है घायल हो जाते हैं, अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इंदौर विधानसभा 1 के अंदर भी मामूली कुछ घटनाओं की जानकारी मिली थी, विधानसभा 3 के अंदर भी इसी तरह की जानकारी मिली थी। लेकिन पुलिस बल और जो प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। जैसे ये सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। खुद इंदौर जिले के जो निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी हैं, वो खुद जो है मोर्चा संभाले हुए लगातार अलग अलग मतदान केंद्रों की ओर जो है कहीं ना कहीं उनका दौरा कर रहे हैं। किसी तरह की स्थिति को देखकर जो है पुलिस फोर्स भी लगाया गया है संवेदनशील इलाकों के अंदर। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।